नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल में जिसका नाम है ट्रिक विद अतुल सर। बेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था और मैंने आपको ये वादा किया था कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो रोज डालता रहूंगा। कोशिश करूंगा, अभी तो 2-4 दिन में एक वीडियो बन रही है, पर अब आगे जाके मैं हर दिन एक वीडियो आपके पास पहुंचाता रहूंगा और ऐसी हंसते खेलते आपकी मैथ खत्म कर दूंगा। और बच्चों प्लीज ध्यान देना कि मैं आपको बोल रहा हूँ, ये यूट्यूब इंडस्ट्री में पहली बार होगा जिसने पूरा कोर्स डाल रखा होगा, पूरा कोर्स। कई टीचर जो है पूरा कोर्स नहीं डालते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारे सब्जेक्ट के सारी चीजें आपको यहाँ पर यूट्यूब के चैनल में मिल जाए। तो बेटा देखो, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल और सिर्फ उसके रूल्स पढ़े थे। आज जो है हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो चलो लेते हैं प्रभु का नाम और स्टार्ट करते चले। हाँ, सबसे पहले बेटा 7, 11, 13 का रूल मैंने आपको बताया था। 3-3 का आपको पेयर बनाना है और पेयर बनाने के बाद आपको माइनस करना है। पेयर बनाने का माइनस करके जो संख्या आएगी, अगर वो संख्या 7, 11, 13 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 7, 11, 13 से डिविजिबल होगी। अब जैसे अगर हम बात करें यहां पर, सबसे पहले इसमें आप मुझे बताना बेटा, यहां 3 का पेयर बनाया, ये आया 463, ठीक है। फिर 3 का पेयर ये बन नहीं रहा, पर बेटा 0 लगा दोगे तो बन तो जाएगा। तो यहां पर जो है इसको 34 से माइनस करना है, ठीक है। तो मुझे बताना बेटा 13 में से 4 गया कितना आएगा 9, 5 में से 3 गया कितना आएगा 2 और यहाँ क्या आएगा 4। इसमें आप 13 का डिवाइड करोगे, 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39। इसका मतलब बेटा ये 13 से पूरी तरह डिविजिबल है। क्या आपको समझ में आया? आया तो हाँ या ना करो, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला ये भी 13 का रूल है बेटा। बस इसमें अब आप संख्या देख लो क्या क्या लिखी हुई है। 7 3 3 3 5 9 9। आपको 3-3 का पेयर बनाना है। 3 का पेयर बनाया, 3 का पेयर बनाया और फिर यहाँ 1 का पेयर है। अब यहाँ पर अल्टरनेट जो संख्याएं हैं इन दोनों को जोड़ना है। 599 में बेटा आप 7 पहले आप जोड़ दो, क्योंकि बेटा देखो 3-3 के पेयर जब 2 से ज्यादा बन जाए तो अल्टरनेट पेयर को जोड़ के बाकी बचे हुए पेयर का जो सम है उनको माइनस कर दो और फिर उसके बाद चेक करो कि क्या वो 7, 11, 13 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। अब सुनना, जैसे अगर हम बात करें इसमें 599 प्लस 7 तो ये आ जाएगा आपका कितना 6 और फिर 1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर 1 606 आ गया, ठीक है। 606 से हम यहाँ पर घटाएंगे 333, ये आया। अब ये आया 3 7 और ये आया 2। 273 में 13 का डिवाइड करेंगे, 13 2 जा 26 और 13 1 जा 13। इसका मतलब ये बेटा यहां पर यस ये डिविजिबल है 13 से, ठीक है। 1 मिनट रुकना बेटा, है ना, थोड़ा गर्मी का भी आ गया मौसम। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले अगले सवालों की बात करें तो यहां क्या ये संख्या 88 से डिविजिबल है कि नहीं। आप बच्चों कभी भी याद रखो, पिछली वीडियो में मैंने लास्ट में आपको सिखा रखा है, आपको ऐसे 2 टुकड़े करने जिन्हें गुणा करके 88 आए और उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, वो कोप्राइम पेयर हो। कोप्राइम पेयर आर दोस पेयर, सहभाज्य संख्या वह संख्याएं होती है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है। अब देखो यहां पर 88 के टुकड़े 11 और 8 होंगे, तो आप इसको चेक करो, पहले 8 से चेक कर लो, क्या ये 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या ये 11 से डिविजिबल है? अभी चेक करते हैं। 2 और 8 10, 10 और 3 13, 13 में से 2 घटाएंगे कितना 11, ये यहां पर डिविजिबल है 11 से भी। तो 88 के टुकड़े 11 और 8 आए तो 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब ये संख्या जो है 88 से डिविजिबल है। अगर किसी एक से डिविजिबल नहीं होगा तो इसका मतलब पूरी संख्या उससे बड़ी संख्या से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। अब देखो बच्चों अगला 44 के टुकड़े आप मुझे बताना 4 और क्या होगा 11। अगर हम बात करें तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या ये 11 से डिविजिबल है? 1 और 9 10 और 11, 11 और 0 कितना 11। यहां पर 11 में से कितना घटाएंगे 5 और 5 10, 10 और 18, 18 और 4 कितना 22, 22 में से 11 घटा लो या 11 में से 22 घटा लो, चाहे वो 11 प्लस का है चाहे माइनस का है, वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये 11 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या यस यहां पर 44 से डिविजिबल है। क्या आपको क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना बेटा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 45 के टुकड़े आप बताना बच्चों सभी के सभी क्या क्या होंगे। एक तो 5 होगा और एक 9 होगा। क्या ये संख्या 5 से डिविजिबल है? 5 का रूल क्या था? आखिरी का अंक जो है या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए।
या फिर कह लो यूनिट डिजिट 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बच्चों मेरा आज गला खराब है, तो अगर गला खराब होके मतलब होने के बाद आपको थोड़ा आवाज अजीब लग रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार इसको मधुर आवाज बना के आऊंगा। ठीक है, अब सुनना, 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 9 की बात करें, यहां पर 9 का रूल ये था बेटा, डिजिटल सम, 8 और 2 10, 10 में अंकों का योग 1, 1 और 4 5, 5 और 4 कितना 9, ये गया। 9 होते ही छोड़ देना, 9 होते ही छोड़ देना। अगला 9 फिर गया, फिर 5 और 3 8, 8 और 6 कितना 14, 14 में अंकों का योग कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो मतलब बेटा 5 और 0 5 ही रहेगा, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। ये 5 से था पर 9 से नहीं है, इसलिए पहला उत्तर हुआ जिसका आंसर क्या होगा 9 होगा। ऐसा जरूरी नहीं हर बार यस वाले दूंगा। अभी ये वो क्वेश्चन है, पहले ही मैं आपको बता दूं, जो आपका बेस क्लियर करेंगे। बेटा मैं आपको जीरो से पढ़ा रहा हूं, आपको शायद ही कोई यूट्यूब चैनल देगा कि आपको जीरो से लेके एडवांस तक लेके जाएगा। ठीक है, ज्यादातर लोग एडवांस में सीधा अटैक करते हैं, जीरो से नहीं पढ़ाते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। 45 इसके टुकड़े बेटा 5 और 9 होंगे, सिर्फ वही बेटा आपको करना है। पहले 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 9 से डिविजिबल है, आप बताना 5 और 4 गया, फिर उसके बाद मतलब 9 बन गया तो गया बेटा, है ना। 8 और 10, 8 और 2 कितना हो गया 10, अंकों का योग 1, 1 और 6 कितना 7, 7 और 2 9, यहां पर ये 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पक्का है संख्या 45 से पूरी तरह डिविजिबल है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अगला 72, 72 का मतलब इसके टुकड़े बेटा 8 और क्या होंगे 9। 8 का रूल क्या है बेटा, आखिरी के 3 अंक देखते हैं क्या वो यहां पर 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 2 में आखिरी का 1 अंक, 4 में आखिरी के 2 अंक और 8 में आखिरी के 3 अंक। बेटा जिसने ये वीडियो अभी शुरुआत करी है, आप कृपया करके पिछली वीडियो जरूर देख लेना, मेरी आपके हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि उसके बिना आप इन सवालों को नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखो बेटा 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 9 से डिविजिबल है, चेक करते हैं बेटा। यहां पर 3 और 2 5, 5 और 4 9, फिर उसके बाद 7 और 2 9 गया, 8 और 6 कितना यहां पर 14, अंकों के 5, 5 और 4 कितना 9, इसका मतलब बेटा ये 9 से भी डिविजिबल है, इसका आंसर होगा यस। अरे क्लियर। अब आप 72 वाला कर ही लोगे बेटा, ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं थोड़ा हट जाता हूं। अगला 99, 99 के टुकड़े बेटा बताओ क्या क्या होंगे। एक तो 9 होगा और एक होगा 11। ठीक है, क्या बच्चों 11 की बात, 9 और 11 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप 11 का रूल देख लो। 9 और 4 13, 13 और 0 कितना 13 और 4 कितना 17, ये 17 लिख दिया। ठीक है, 7 और 7 14 और 6 20, 20 और 8 कितना हो गया 28 में 17 गया, कितना आना है, कितना आएगा 11। क्या था 11 का रूल, अल्टरनेटिव जो संख्या है उनको जोड़कर, यहां पर बची हुई संख्या को जोड़कर उनका डिफरेंस जो है वो तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, या फिर 11 से डिविजिबल होने वाली कोई भी संख्या आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि 11 से डिविजिबल है। अब बात करते हैं 9 की। 9 बिल्कुल है, 7 और 4 11, अंकों का योग 2, उसके बाद 2 और 7 9, फिर 6 और 4 10, यहां पर अंकों का योग 1, 1 और 8 9, ये बिल्कुल डिविजिबल है, तो यहां पर 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब यस इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 टुकड़े मेन है बेटा, टुकड़े बताओ। 15 5 मत कर देना, क्योंकि वो को प्राइम पेयर नहीं है। मैंने आपको बता रखा है टुकड़े वो करने हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, और साथ के साथ हमें उसका रूल भी पता हो, उसका रूल। ठीक है, तो यहां पर मुझे 75 के टुकड़े क्या होंगे 25 और 3 होंगे। ठीक है, क्या ये संख्या 25 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है, डिजिटल सम 3 से डिविजिबल होने वाली संख्या आनी चाहिए। 5 और 4 9 गया, 2 और 1 3 गया, 3 से डिविजिबल हो रहा है। 4 और 2 कितना 6, 6 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो इसका आंसर यस होगा, ये दोनों से डिविजिबल हो रही है। ठीक है, 175 के टुकड़े, ये बताओ बेटा 25 और क्या आएंगे 7, 25 और 7 आया, तो आप सभी के सभी बताओ बेटा क्या ये 25 से डिविजिबल है, आखिरी के 2 अंक डबल जीरो है, तो 25 से डिविजिबल होगा ही होगा। अब बात करते हैं 7 से, 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप 7 का जोड़ा बनाते हो, 3 3 का पेयर बनाते हो। 800 में से आपको घटाना है 562, आप माइनस करोगे बेटा, यहां पर 8 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर यहां पर बच्चों 4 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 7 से पहले मैंने सही तो माइनस किया है, 8 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आया, 3 नहीं 2 आएगा, सॉरी, है ना। तो बेटा आप देखो 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 7 7 21 और 7 चौक 28, ये डिविजिबल है 7 से भी और 25 से भी। यस, इसका मतलब 175 से पूरी तरह डिविजिबल।
अरे ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 175 करना बेटा ये आप। सेवेंटी फाइव बेटा कर लोगे वो तो, है ना। आंसर क्या आया बताना। आप बताओ, पहले 25 से डिविजिबल है। अब उसके बाद मुझे 25 7 जा, तो आप 7 से चेक करो बेटा, 3 3 का पेयर बना लेना, ठीक है, 3 3 का पेयर बना लेना, उसके बाद उसको ऐड कर देना। अरे कर लोगे, ठीक है, यस आएगा शायद इसका आंसर। 75 का कर लोगे बेटा, अब आप रोक के कर लेना है। 175 का कर लोगे। 18 18 संख्या, क्या ये यहां पर 18 से डिविजिबल है? तो इसका बेटा आप बताना टुकड़े 3 और 6, मारूंगा एक चपेटे, 3 और 6 मत बोल देना, क्योंकि बेटा उसमें कॉमन है। तो आप इसका टुकड़े क्या बोलोगे, 9 और 2। 3 और 6 में 3 कॉमन आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब मुझे बताना 9 और 2 लिखा हमने, तो यहां पर 9 2 अगर हम करें तो बेटा 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। अब डिजिटल सम 7 और 7 14, अंकों को 5 5 और 4 9, फिर 4 और 3 7 और 1 8 और 1 क्या 9, यस ये डिविजिबल है। अरे ओके, आगे बढ़ते हैं। 24 बेटा बताओ इसके टुकड़े क्या क्या होंगे, 8 और क्या 3, 8 और 3 24 इसके टुकड़े होंगे। आप मुझे बताना बच्चों, क्या ये 8 से डिविजिबल है? आखिरी की 3 संख्या देखो, क्या ये डिविजिबल है? बिल्कुल है। 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। पहले आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके बेटा आप थोड़ा जल्दी कैलकुलेटिव कर पाते हो। कभी भी याद रखना, कैलकुलेशन सुधारने के लिए आपको थोड़े से पहले पहाड़े याद होने चाहिए भाई। पहाड़े याद नहीं और आप आगे बढ़े हुए हो, मतलब टेबल बेटा इतना तो मैं कहता हूं कि इसको किसी को 9 तक अगर टेबल आता है तो मेरी गारंटी है उसको पूरी मैथ सिखा दूंगा, और मेरी गारंटी है उसके 50 में से 50 नंबर भी लेके दिखा दूंगा, चाहे वो सीजीएल का हो चाहे वो एग्जाम कोई सा भी हो। ये दावा मैं करता हूं आपसे, बाकी कोई और करे ना करे, ठीक है। अब सुनना, 3 की बात करें, पहाड़े पहले बेटा कैलकुलेशन की बात पे अटका हुआ था मैं, एक बात और सुन लेना। कैलकुलेशन के लिए मैं अलग से पूरी एक सीरीज डालूंगा जो करीबन 15-20 लेक्चर्स की होगी, वो कर लेना, उससे आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो यहां पर आप मुझे बताना, 8 है डिविजिबल है, बिल्कुल। अब 3 है डिजिटल सम, 3 डिवाइड हो रहा है 3 से, 6 डिवाइड हो रहा है 3 से, 8 और 1 9 डिवाइड हो रहा है 3 से, 7 और 8 कितना 15, अंकों का योग 6 डिवाइड हो रहा है 3 से, इसका मतलब यस ये 24 से डिविजिबल है। 36 कर लोगे, 9 और 4 टुकड़े, 63 7 और 9 कर लोगे, 36 9 और 4 टुकड़े, 80 इसका कराता हूं बेटा। 80 का मतलब बेटा क्या हो गया, सबसे पहले 80 की अगर हम बात करें तो इसके टुकड़े 10 और 8 मत कर देना गलती से भी, ठीक है। कहीं आप सोचो 10 का रूल तो सर हम वैसे ही निकाल लेते हैं कि लास्ट का 0 होना चाहिए, और ये डिविजिबल हो नहीं रहा सर, तो ये गलत होगा बेटा बोलना, ठीक है। आप इसमें क्या करो, सबसे पहले यहां पर ऐसे दो टुकड़े चुनो जिन्हें गुणा करके 80 आए और उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो ऐसे दो टुकड़े 16 और 5 होंगे। अब मुझे बताओ 5 से क्या ये डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या ये 16 से डिविजिबल है? तो बेटा आखिरी के 4 अंक चेक करने हैं 16 से डिवाइड हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। 6345 66345, क्या ये 16 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट कभी भी 5 नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर ये 9 आएगा इसका आंसर, ये डिविजिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 80 कर लोगे बच्चों आप, फिर अगला 80 कर लोगे, 16 5 80 वाला ही है बेटा ये। 72 कर लोगे, 8 9। हाँ अब आती है बेटा बात, कभी भी याद रखना बेटा, एक रूल याद रखो, अगर 3 अंकों की संख्या 2 बार आती है, एबीसी एबीसी, जैसे मैंने बोला 3 5 6 और 3 5 6, तो ऐसी 3 अंकों की संख्या 3 डिजिट नंबर अगर 2 बार आ जाता है तो हमेशा 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, 1001 से भी होगा, जो उनका यहां पर मल्टीपल है, जो प्रोडक्ट है। तो बेटा ये रट लेना, कई बार पेपर में सीधा सीधा ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप मुझे बताना, ये 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, 1001 से भी होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी। क्या आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब बच्चों अगला 26 26 26, कभी भी याद रखना बेटा, दो अंकों की संख्या कितनी बार क्यों ना लिख दो आप, चलो आप कितनी बार भी लिख लो, है ना। ये हमेशा एक ऐसी संख्या से डिविजिबल होगी जिसकी स्टार्टिंग 1 से होगी और एंड भी 1 पर ही होगा, और हर एक के बाद एक 0 आएगा, हर एक के बाद एक 0 आएगा। अब सुनना बच्चों, स्टार्टिंग 1 से और एंड भी 1 पर,
और हर एक के बाद एक जीरो आएगा, हर एक के बाद एक जीरो आएगा। जितनी यहां संख्या होगी, जैसे यहां 8 संख्या है, 8 डिजिट है, उससे एक कम इसमें होनी चाहिए। यहां 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, अरे आ गई, तो इसका मतलब ये पक्का इससे डिविजिबल होगा। अब किसी के दिमाग में आ रही है सर 26 से भी तो डिविजिबल है। भाई 26 से डिविजिबल तो है, पर आप एक बात समझिए, 26 से डिविजिबल तो है पर हमेशा नहीं रहेगा 26 से, इससे हमेशा रहेगा। जैसे मैं एक उदाहरण और देता हूं, 35 35 35, ये किससे डिविजिबल है? आप बोलोगे 35 से है, बिल्कुल सही बात है 35 से है, पर ये 35 से, ये 35 से नहीं है। रूल हम क्या पढ़ रहे हैं, दो अंकों की संख्या कितनी बार क्यों ना आ जाए, वो हर एक उस संख्या से डिविजिबल होगी जो एक से शुरू होगा और एक पर ही खत्म होगा, हर एक के बाद एक जीरो आएगा। तो ये किससे डिविजिबल होगा? 10101। अरे क्लियर? जितने अंक इसमें ये होंगे, जितने अंक यहां होंगे, जितने डिजिट यहां होंगी, उससे एक कम यहां पर होगी। अब सुनना अगला, 26 26 26 इज डिविजिबल बाय। अब ये किससे डिविजिबल है आप मुझे बताना। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये किससे डिविजिबल होगी? 10101, इससे डिविजिबल होगी, इसका आंसर आएगा ए। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो उसने, अब बेटा वो वाले सवाल आ गए जो एग्जाम्स में रियलिटी में पूछता है। ठीक है, 4 ऑप्शन तो होते ही हैं, 2 ऑप्शन तो होते नहीं, यस नो वाले तो आपके बेसिक थे, ऐसा मत सोचना वैसे क्वेश्चन आते होंगे, यस नो कभी नहीं बोलेगा। ठीक है, अब बच्चों देखो 9 का रूल क्या था? डिजिटल सम। पहले 9 बनाओ किसी भी तरह, 5 और 3 8 और 1 9, 7 और 2 9, 3 में क्या जोड़ू कि वो 9 बन जाए, x की जगह पे ऐसी क्या संख्या आनी चाहिए ताकि वो 9 बन जाए और वो 9 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि बोल रहा है वो डिविजिबल है, अब पहले ही बोल रहा है 9 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू क्या आएगी। तो 3 में क्या जोड़ू कि वो 9 बन जाए, तो क्या आना चाहिए? 6, तो इसका आंसर 6 होगा। क्लियर है बेटा? अगला 11 का रूल क्या बताया था बेटा? एक संख्या छोड़कर एक संख्या आपको देखनी है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें 9, उसके बाद 3, फिर 2, फिर 4, इनको जोड़ दो। 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 4 16, ये 16 आया। अब बची हुई संख्या को जोड़ो, 1 और 2 3 और 3 प्लस एक्स, ये संख्या आ गई 3 प्लस एक्स। इनको माइनस करने पर या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। खुद अपने सामान्य बुद्धि से सोचो, 0 लाने के लिए 3 में 13 जोड़ना पड़ेगा और x एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसका मतलब 0 तो नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? 11। 16 में से क्या घटाऊं कि 11 आ जाए? 16 में से क्या घटाऊं कि 11 आ जाए? तो बेटा यहां होना चाहिए 5, 5 में से 3 इसके पास है, तो इसके पास कितना रहेगा? 2, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 2। आप ऑप्शन को पुट करके भी देख सकते हो। ऑप्शन ए 3 रखा, 3 और 3 6, 16 में से 6 गया 10 आएगा, डिविजिबल नहीं है। 2 रखा, 3 और 2 5, यहां पर बच्चों 16 में से 5 गया, कितना आएगा? 11, वो डिविजिबल है। अरे ओके बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों यहां पर जो है क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल है? बेटा 7 वाला रूल क्या था? 3 अंकों की संख्या 2 बार आ जाएगी तो पक्का है 7 से डिविजिबल होगी। तो अब मुझे बताना 613 यहां है, तो यहां भी क्या होना चाहिए? 613, तब जाके डिविजिबल होगा। तो x की जगह में बेटा क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि देखो पहला डिजिट इसका स्क्वायर का 6 है, इसका भी 6 है, इसका 3 है, इसका भी क्या है? 3, तो खत्म। अरे क्लियर? ठीक है, मैं मिक्स क्वेश्चन आपको कराता जा रहा हूं बेटा, आप सुनते जाना। ठीक है, अगला 11 का रूल वही, आप मुझे बताना सबसे पहले एक संख्या छोड़ के एक संख्या छोड़ के एक संख्या छोड़ के जोड़ना है। 5 और 5 10, 10 प्लस एक्स ये आएगा, फिर माइनस बची हुई संख्या कितनी? 3। अब इनको घटाकर 0 तो आ ही नहीं सकता बेटा किसी भी हाल में। 0 बनाने के लिए आप मुझे ना इसको बढ़ाना पड़ेगा, पर ये तो बढ़ेगा ही नहीं, इसके साथ कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या आना चाहिए? 11, इसको उधर भेजो, 11 और 3 कितना हो गया? 14। तो मुझे कहना 10 प्लस एक्स बराबर 14 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताओ बेटा 2 और x कितना? 2 प्लस एक्स और 4 कितना? 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 प्लस एक्स है, और इसको हम माइनस करेंगे 3 और 2 5 और 1 6 से। ठीक है, आप मुझे बताना इसमें से घटाकर या तो 0 आएगा या फिर 11 आएगा, या 11 से डिविजिबल होने वाली कोई भी संख्या आएगी। आप सभी के सभी बताओ बेटा कि यहां पर आप मुझे बताना क्या जोड़ूं कि यहां पर घटा के
जीरो आ ही नहीं सकता, क्या आएगा 11। तो मुझे बताना माइनस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, आप सीधा भी कर सकते हो, वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी जिससे आपको करना चाहो। 11 और 6 कितना 17, 17 में से 12 गया कितना आएगा 5, इसका आंसर क्या आ गया 5। क्या क्लियर है बेटा? आज थोड़ा सा बेटा मेरी तबीयत खराब है तो आज थोड़ा एनर्जी कम लग रही है, ठीक है। अब सुनना, 5 और 4 9, 9 और x 9 प्लस एक्स, और 2 कितना 11 प्लस एक्स, ठीक है। अब मुझे बताना यहां पर बची हुई संख्या 0 और 2 कितना 2, 2 और 3 कितना 5, ठीक है। माइनस करके 11 चाहिए, तो यहां 16 होना जरूरी है, x को क्या चाहिए 5, खत्म। क्लियर? अब बेटा दो एक्स वाले सुनना बच्चों, है ना। आप मुझे ना 7 और 3 कितना 10 और 2 कितना 12, 12 में से 2x घटाकर हमें 0 ही आएगा इसमें। जब x एक से ज्यादा बार देगा तो पक्का है वहां पर जो डिफरेंस होगा वो 0 ही होगा। तो x की वैल्यू क्या रखूं जिससे यहां पर जो है 0 बन जाए, तो मुझे ना क्या रखोगे 6 रखोगे, खत्म। ऐसे ही सवाल है, 9 और 2 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 में से 18 घटाकर 0 आएगा, 18 में किसका भाग दे दोगे 3 का, क्योंकि 3 बार x है तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अगला 11 से डिविजिबल है, अब तो कर लोगे बेटा ये वाला, ठीक है। 24 वाला कभी भी याद रखना बेटा, जब आपको 24 बोलेगा तो आप टुकड़े वाले आ रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना। जब आपको 24 बोलेगा तो आप पहले 3 और 8 आपने दो टुकड़े करे, ठीक है। क्या ये 8 से डिविजिबल है? क्या ये 8 से डिविजिबल है? कैसे चेक करोगे, x है भाई, तो वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो, पर मैं कह रहा हूं 8 से पहले 3 देखो, ठीक है। 3 का रूल देखो, 3 और 9 का रूल पहले देखा करो, 9 आता है तो पक्का पहले 9 का ही देखना है। मतलब 88 आया, जैसे मान लो पहले 99 आया, तो 11 और 9 उसके टुकड़े होंगे तो 9 का रूल पहले देखना। 45 आया तो 9 का रूल पहले देखना। 5 का भी देख सकते हो, उसमें तो चलो और आसान है 5 वाला, ठीक है। तो जहां 72 आया तो वहां 9 का देखना। अभी आने वाले वो सवाल, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर हम बात करें पहले 3 का रूल, 6 और 2 8 और 1 कितना 9। अब 9 में क्या जोड़ोगे वो 3 से डिवाइड हो जाए, 9 में 3 जोड़ोगे तो अभी 3 से डिवाइड होगा, 4 जोड़ोगे तो नहीं होगा, 5 जोड़ोगे तो नहीं होगा डिवाइड 3 से। 9 में 4 जोड़ोगे 13 आएगा बेटा, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। 9 में 5 जोड़ोगे 14 आएगा, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 6, 9 में 6 जोड़ोगे 15, वो होगा। तो अब या तो आंसर 3 है या फिर 6 है। अब ये किससे पता चलेगा? ये तो हमने चेक कर लिया, इसको देखने की जरूरत नहीं है, इससे चेक करो। अब अगर मैं यहां 3 रखूं तो 316 संख्या होगी जो कि 8 से डिविजिबल है। 8 3 जा 24 और 7 बच रहा है, नहीं है, तो आंसर क्या होगा 6, खत्म। अरे क्लियर? चेक कर लो चाहे तो, चाहे बिना चेक करे भी लास्ट में जो ऑप्शन बचता है वही हमारा आंसर होता है। 99 बेटा आप बताना 9 और क्या होगा 11, ठीक है। अब बच्चों 9 और 11 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि 9 आपको चेक करना है पहले। 6 और 3 9, 8 और 1 9, 1 में क्या जोड़ू कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, 8, इसका आंसर 8 खत्म। ओके चलो आगे बढ़ते। 72 बताना 8 और क्या है 9। आप ही बताओ, 9 चेक करेंगे, 8 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बाद में चेक कर लेना जब नहीं निकलेगा, वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी 9 वाले में। 8 और 6 14 अंकों का एक 5, 5 और 6 11 अंकों का एक 2, 2 और 7 9, और मुझे था ना यहाँ पर 9 है ही, सब कुछ कट गया। या तो x 0 होगा या 9 होगा, x 0 होगा या फिर 9 होगा। 9 ऑप्शन में नहीं है तो 0 हमारा आंसर है, खत्म। 9 होता तो फिर आपको 8 का रूल भी चेक करना पड़ता। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। अगला 72 बताना हो जाएगा बेटा, ये तो आप कर लोगे मेरे हिसाब से। 72 दोबारा 72 44, चलो बेटा है ना 44 बच्चों 4 और 11 इसके टुकड़े होंगे। अब मुझे तो ना 11 का रूल चेक करोगे, पहले 4 का करोगे 11 का, क्योंकि 4 के रूल में केसेस बन रहे हैं, x की जगह में 2 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, तो केसेस वाले मत देखा करो। 2 और 6 दो हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते, ठीक है। अब मुझे ना 11 का रूल क्या, एक संख्या छोड़कर एक संख्या, 9 और 2 11, 11 और 7 18, अब माइनस बची संख्या 7 और 5 12, 12 प्लस x। तो आप मुझे बताना बेटा x के स्थान पर क्या होना चाहिए 6, इसका आंसर 6 आ गया। क्लियर? खत्म। 11 चेक कर लो, इसमें जहां केसेस बनते हैं वहां उस साइड मत जाओ। 5 और 9 बेटा अगर हम देखें, कहां जा रहा है ये,
एक मिनट। हाँ जी, 5 और 9, 5 और 9, 5 से तो डिविजिबल है, इससे चेक करने की जरूरत नहीं। 9 से ही चेक करोगे, 5 और 4 9 गया, 8 और 1 9 गया, 5 और 4 9 गया। 6 में क्या जोड़ूं कि यहाँ पर जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 3 जोड़ना पड़ेगा, ये इसका आंसर। अरे ओके, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। 75 टुकड़े बताओ, तुम बताओ भाई। टुकड़े होंगे 25 और 3, क्या होंगे बेटा? 25 और 3। अब मुझे बताना 25 और 3 टुकड़े हुए, तो यहां पर मुझे बताना बच्चों सबसे पहले 25 से तो डिविजिबल है। अब 3 की बात आती है बेटा, इसको तो चेक कर लिया हमने यहां पर। अब यहां पर बच्चों 3 की बात आती है, 9 9 गया, 4 और 4 8, 8 और 2 10 मतलब 1, 1 और 5 कितना 6, 1 और 5 कितना हो गया 6। 6 में क्या जोड़ू जो वो 3 से डिविजिबल हो जाए? तो बेटा 6 को छोड़ दो ना, 6 डिविजिबल हो रहा है 3 से, 6 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अब मुझे कहना ऑप्शन में देखो, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, इसका मतलब इसका सभी आंसर क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला 44 बेटा, 44 की बात करें तो इसके टुकड़े क्या क्या होंगे? एक तो 4 होगा और एक 11 होगा, ठीक है। 4 से तो डिविजिबल है, 11 से चेक करना है। 0 x 6 3, तो 9 प्लस x, उसके बाद बची हुई संख्या 2 और एक 3 और 0, ये 3 आया, तो माइनस करके 3। अब मुझे ना यहां पर घटाकर, 0 तो आएगा नहीं, क्या आएगा 11, 11 में 3 जोड़ा कितना आ गया 14। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, खत्म। अरे 14 में से 9 गया, कितना आ गया 5। क्या क्लियर है? बोलो। आज थोड़ा सा अंदर से ऐसा लग रहा है बुखार बुखार सा, इसलिए शायद मैं ज्यादा एनर्जी नहीं डाल पा रहा हूं, पर अगली वीडियो में और अच्छी एनर्जी डालूंगा, ये पक्का है, मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। 88, 8 और 11, ठीक है। आप मुझे बताना बच्चों, 8 का रूल तो केसेस वाला है, क्यों उसे चेक करना? पहले 11 को चेक कर लो। 5 और 4 9, 9 और 0 9, 9 और 5 कितना 14, अंकों का जो क्यों करना है ना, 14 आ गया, ठीक है। अब बची हुई संख्या 8 और 6 कितना 14, 14 में क्या जोड़ू बेटा? मैंने गलत लिख दिया शायद कुछ, है ना। 5 और 4 9, 9 और 0, 9 और 0 9 और 5 14, ठीक है। 8 और 6 14, ठीक है, ओके सही तो है बेटा। 14 में से 14 गया, 0 खुद ही आ रहा है बेटा, x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, खत्म। ओके आगे बढ़ते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी रूल, बेटा ये तो कर ही लोगे आप, जब मैंने आपको टुकड़े वाले करा दिए तो इनके कोई तुक नहीं बनता। अब देखो ये वाला 12 बेटा, इसके टुकड़े 3 और 4 होंगे, ठीक है। पूछ क्या रहा है? मिनिमम वैल्यू। क्या पूछ रहा है? मिनिमम वैल्यू। 4 से तो डिविजिबल है, आखिरी के 2 अंक चेक करते हैं। अब 3 का डिजिटल सम 5 और 1 6, 6 डिविजिबल है 3 से, छोड़ दो। उसके बाद 3 और 2 5, 5 और 4 कितना 9 डिविजिबल है, छोड़ दो। 7, 7 में क्या जोड़ू कि 3 से डिविजिबल हो जाए? तो 2 जोड़ना पड़ेगा, ये इसका आंसर। पर एक बात सुन लो, मिनिमम बोलिए मैक्सिमम बोलिए? मिनिमम बोलिए बेटा। 7 में क्या जोड़ू कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए? 2 ही आएगा बेटा, ठीक है। अगर मिनिमम देखें तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, सबसे पहले छोटा चेक करो 0, 7 और 0 7 रहेगा, 7 और 1 8 होगा, ये भी नहीं होगा, 7 और 2 कितना, खत्म। अरे क्लियर, सबको क्लियर है? एक मिनट में पानी पी लेता हूं, है ना। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, 99, 99 के टुकड़े बेटा 9 और क्या होंगे 11। आप बताओ किसका रूल चेक करोगे? 9 का। तो बेटा सब सीधा बताओ, 9 गया, फिर 5 और 4 9 गया, 3 और 3 6, और 8 14 में अंकों का योग 5, 5 में क्या जोड़ू कि 9 से डिविजिबल हो? 4 आना चाहिए, खत्म। अगला बेटा अब देखो 49 तो 11 का रूल है, ये 11 का रूल है, कर लोगे यार। 88 कर लोगे, 8 और 11 के टुकड़े कर लोगे ना बेटा? ये बिल्कुल करोगे। मैक्सिमम वैल्यू बेटा, अब देखो मैक्सिमम वैल्यू बोली है 8 के लिए, तो सबसे पहले बेटा बताना, यहां पर लास्ट के 3 अंक जो है 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तो मैक्सिमम पहले हम 9 रखते हैं। 948 क्या 8 से डिविजिबल है? 8 1 जा 8, और 8 1 जा 8, और 68 8 से डिविजिबल नहीं है, 9 नहीं होगा। 848 आप मुझे बताना क्या 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, ये आपका आंसर है, खत्म। अरे ओके
चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिविजिबल बाय 4 बोल रहा है बेटा, आखिरी के 2 अंक चेक करने हैं और मैक्सिमम वैल्यू बोली है। तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या दिख रही है? 9। 94 4 से डिविजिबल है? नहीं है। 8 84 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। खत्म। मैक्सिमम बोली है तो मैक्सिमम ही चेक करो पहले। सबसे बड़ी वाली देखो, ये हो ही जाएगा बेटा, 9 का रूल है। ये हो जाएगा 11 का रूल है। इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते रहना बेटा, है ना। इसके बाद ये भी हो जाएगा, 9 का रूल है। फिर ये भी हो जाएगा बेटा, 9 से कौन सी डिवाइड कर रही है? डिजिटल सम देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये भी हो जाएगा, पी की वैल्यू क्या होगी आप देखो बेटा, है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर 5 और 4 9, वही वाला है बेटा, कर लोगे। कुछ अलग देखते हैं अब। 91, ये वाला सवाल देखो बेटा। देखो बच्चों, बात ऐसी है, 91 जब आया तो आपको 13 का रूल भी चेक करना है और 7 का भी करना है। पर आप मुझे एक बार बताओ, 13 और 7 का आप करोगे तो आप मुझे बताना, 7 और 13 जहाँ टुकड़े होते हैं तो वो किससे डिविजिबल होता है? हमेशा 1001 से भी होता है। इनका मल्टीपल 7 13 11, इनका मल्टीपल 1001 भी होता है। तो बेटा कभी भी याद रखना, जब 1001 होता है तो 1000 से डिवाइड होने वाली जो संख्या होगी वो इनसे डिविजिबल होगी, पक्का है। तो इसका आंसर आएगा 1010, पक्का। 5 अंकों की छोटी संख्या बोली है। अब कोई बोलेगा सर 5 अंकों की छोटी संख्या देखे, तो देख लो आप, 5 अंकों की छोटी संख्या 10,000 कितना है? 283। 10,010 और 10,101, 10,192, तो सबसे छोटा यही दिख रहा है और ये डिवाइड भी है, तो ये हमारा आंसर है। अरे ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर विच ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड नियरेस्ट टू 19,596। आप पहले बेटा नियरेस्ट देखो, फिर डिवाइड करना। 19,596 किसके करीब है? 596 509 है, बहुत दूर जा रहा है। 564 उससे थोड़ा करीब आ रहा है। 611 596 से 596 से 15 ज्यादा है, तो यहां पर बेटा ये 15 ज्यादा आ रहा है, ठीक है। 596 से 3 कम है तो पक्का ये हो सकता है, नियरेस्ट तो यही है। अब चेक करो क्या 9 से डिविजिबल है? 9 9 5 3 8, 8 और 1 9 डिविजिबल है। 9 4 6 और 2 कितना? 8 और 1 9, 909, बिल्कुल। तो ये आंसर। और देखो दोनों करीब है, 5,000 19,596 19,596 के करीब है 593 और के करीब है 602। क्लियर है बेटा आपको? ठीक, आगे बढ़ते हैं। 6 से डिविजिबल होने वाली संख्या, तो आपको रूल लगाना है 3 और किसका? 2 का। अब आप मुझे बताना, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं, गया। अब बाकी सब 2 से डिविजिबल है। पर डिजिटल सम देखो, 8 और 4 12, अंकों के 3 3 और 3 6, डिवाइड हो रहा है 3 से, 2 बचा, 2 डिवाइड नहीं है 3 से, गया। 6 और 4 10, अंकों के 1 1 और 2 3, डिवाइड हो रहा है, 1 बच रहा है, ये भी नहीं होगा, तो यही होगा बेटा। यहाँ पर 7 और 2 9 9 गया, 4 और 3 7 और 2 9, यही डिवाइड हो रहा है। अरे ओके, चलो आगे बढ़ते। उसने 2794 P461 इज डिविजिबल बाय 9। ये कर लोगे बेटा, है ना। अब ऐसे सवाल नहीं करा रहा मैं, थोड़ा अच्छे सवाल कराता हूं आपको। और हाँ, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, 3 अंकों की संख्या अगर 2 बार आती है तो हमेशा 7 11 13 1001 सभी से डिवाइड होती है। ये तो क्लियर है सबको? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये भी वही आएगा, ये तो सेम सवाल हो गया। अगला, 2 अंकों की संख्या कितनी बार क्यों ना हो, वो हमेशा किससे डिवाइड हो रहा होगा? 1 से शुरू होगा, 1 पर ही खत्म होगा और हर एक के बाद एक 0 आएगा, ये बताया था। तो ये 10101 इसका आंसर होगा। जितने अंक इसमें होंगे उससे 5 कम या उससे 1 कम जो है आंसर वाले में होंगे, खत्म। अगला ये भी हो जाएगा बेटा, 1010101। अगला बेटा रूल सुनना, वही वाला आपको सुनना पड़ेगा, ध्यान सुनना। देखो, अगर एक ही संख्या 6 बार आती है तो वो पक्का है 7 11 13 और 37 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। पर मैं थोड़ा 37 को अलग से लिखता हूं, सुनो बच्चों। अगर एक ही संख्या 6 बार आती है और 7 11 13 से डिवाइड हो रही है, पर अगर एक ही संख्या 3 बार आती है तो पक्का है वो 37 से डिविजिबल हो रही है। कैसे बेटा? सुनना,
7, 11, 13 का तो लॉजिक ये था, हम 3-3 का पेयर बनाते हैं और अगर उनका डिफरेंस 0 आ जाता है तो वो 7, 11, 13 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, ये आपका लॉजिक था। अब जब यहां पर एक ही संख्या 3 बार आती है तो वो 37 से डिविजिबल होती है। इसका लॉजिक क्या है बेटा बताना। 37 इंटू 3 होता है आपका कितना, 111। अब 111 का पहाड़ा पढ़ लो बेटा, एक ही अंक 3 बार आ रहा होगा, मैजिक ऑफ मैथ्स। इंटू 2 करो 222, इंटू 3 करो 333, इंटू 4 करो 444, इंटू 5 करो 555, इंटू 6 करो, ये सब के सब यहां पर 37 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि एक ही अंक 3 बार आ रहा है। कितने बार आ रहा है, 3 बार। तो आज के बाद ये नोट में लिख भी लेना, अगर एक ही अंक, एक ही डिजिट 3 बार आती है वो 37 से डिविजिबल होगी। और अगर बेटा लिख लो इसे कॉपी में, और अगर 3 अंकों की एक अंक जो है 6 बार आता है तो 7, 11, 13 और 37 से डिविजिबल होगी, क्योंकि वहां एक ही अंक 6 बार आ गया तो 3 बार होने पर डिविजिबल हो रही है, तो 6 बार होने पर होगी। 3-3 का पेयर बनाते जाओ। क्या आपको क्लियर हुआ? ठीक है, अब बात करते हैं हम। सबसे पहले यहां पर पूछ रहा है कि जब आप इसको 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। एक ही अंक अगर 6 बार आता है तो वो डिवाइड होता है किससे, 13 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां तक 6 अंक आ गए। अब 11 बच रहा है, 11 में 13 का डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 11 ही रहेगा। रिमाइंडर पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब आगे बढ़ते। एक ही अंक 6 बार आता है तो वो जो है डिवाइड हो रहा होगा किससे, 7, 11, 13 से। तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अब 5 बच रहा है। 5 का अगर हम देखो, ये तो डिवाइड हो गया, इसको काट दो। 5 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5। क्लियर है बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक ही अंक अगर यहां पर जो है 6 बार आता है, कितने बार आता है, 6 बार, तो डिवाइड होता है 13, 11, 7 से। बार बार बोल रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये डिवाइड हो रहा है। ये बच रहा है बेटा, ये तो गया, डिवाइड हो गया। 66 में 13 का डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 1। आगे बढ़े, अगला। अब बच्चों ये सवाल बड़ा मजेदार है, सुनना बच्चों। अगर वो अंक जो है बहुत बार बोल दे, डैश 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 100 बार, 101 बार, 103 बार, तो पहले आपको रूल आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि 3 अंकों की संख्या, मतलब एक ही अंक जो है अगर वो 3 बार आता है तो 37 से डिविजिबल है। एक ही अंक अगर 6 बार आता है तो 7, 11, 13 और 37 से पूरी तरह डिविजिबल है। अब सुनना, मैंने लिखा एक संख्या, लिखी मैंने 2 2 2 2 2 और ये 73 टाइम्स आ रहा है, ये आ रहा है 73 बार। और पूछ रहा है 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो बच्चों अगर आप बात करें तो मुझे बताना, 7 से जब डिवाइड करते हैं तो एक ही अंक कितने बार आना चाहिए, 6। तो पेयर जो बन रहा है, एक पेयर जो बन रहा है वो 6 का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 6 का। तो मतलब 6 अंक होते ही वो डिवाइड हो जाएगी, अगले 6 अंक होते ही वो डिवाइड हो जाएगी, अगली 6 अंक होते ही वो डिवाइड हो जाएगी। अबे हाँ है ना? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जितने टाइम्स है ना उसमें 6 का डिवाइड कर दो, 6 का डिवाइड कर दो, और जो रिमाइंडर बचा उस पर ध्यान दो। अभी हम 73 टाइम्स को देख रहे हैं, 73 टाइम्स को देख रहे हैं, हम सीधा डायरेक्ट आंसर पे नहीं जा रहे हैं। पहले आप याद रखना 6 अंकों का जोड़ा बनाना है। जब 7, 11, 13 होगा तो 6 अंकों का जोड़ा बनाना है। ठीक है, अब मुझे बताना, सबसे पहले 6 अंकों का जोड़ा बनाया, वो जोड़ा कितने बार आ रहा है, आप देखोगे तो 12 बार आ रहा है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 बार आ रहा है। अब वहां बच रहा है एक, क्या बच रहा है, एक। वो एक एक नहीं है, वो एक एक ओनली एक डिजिट है, कि कितनी डिजिट बच रही है। तो वहां पर एक जो है, एक ही डिजिट बच रही है, और वो एक डिजिट कौन सी होगी, 2। भाई 6 से डिवाइड करा, 12 आया, 12 तो पेयर बन गए, वो पक्का है 7 से डिवाइड हो रहा होगा। अब जो एक बच रहा है, जो क्या बच रहा है, एक बच रहा है, तो मुझे बताना वो जो है किससे डिवाइड हो रहा होगा। वो एक जो बच रहा है वो एक संख्या नहीं है, वो एक डिजिट बच रही है, और डिजिट कौन सी चल रही है, 2 2 2 2 2 चल रही है। तो एक डिजिट बच रही है तो एक बार 2 लिखोगे, और 2 रिमाइंडर बचता तो 2 बार 2 लिखते, 3 रिमाइंडर बचता तो 3 बार 2 लिखते। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब 2 में 7 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इसका रिमाइंडर 2 है। अब देखो इसमें किससे डिवाइड करना है, 7 से। आप बताना 6 6 6 6 कितने बार आ रहा है,
73 बार। तो 73 बार आ रहा है, 73 में 6 का डिवाइड करोगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इसका मतलब ये 12 पेयर बन रहे हैं, मतलब 12 पेयर जो है वो सारे किससे डिविजिबल होंगे, 7 से। अब क्या बच रहा है, एक जो बच रहा है, एक संख्या ही बच रही है जो कि क्या क्या है, 6। अब एक संख्या जो बच रही है वो 6 है, 6 को 7 से डिवाइड करोगे तो यहां पर रिमाइंडर 6 ही आएगा, इसका आंसर 6 आ गया। क्लियर, आगे बढ़ते, अगला। हाँ जी, 37 बेटा, 37 में कितने का पेयर बनाना है आपको, 3 का। कितने का बनाना है, 3 का। 6 का मत बनाना भाई, आपको पता है, ठीक है, एक ही अंक 6 बार आता है तो वो डिविजिबल होता है। एक ही अंक कितने बार आता है, 6 बार, वो डिविजिबल होता है 7 11 13 और 37 से। पर ये अलग से याद रखना है, एक ही अंक 3 बार आता है तो वो 37 से डिविजिबल होता है, सिर्फ 37 से, 7 11 13 से नहीं होगा वहां पर, ठीक है, हमेशा नहीं होगा, हो सकता है किसी केस में, हमेशा नहीं होगा। अब सुनना बच्चों, आप मुझे बताना 37, आप बात करें 55555 कितने टाइम्स आ रहा है, 77 टाइम्स आ रहा है बेटा, 77 टाइम्स बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। 77, अब देखो 77 की बात करें तो 77 में आप जो है 3 का डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, रिमाइंडर बच रहा है 2, 15 पेयर बन रहे हैं, वो तो पक्का 37 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 2 बच रहा है, पर ये 2 संख्या बच रही है, 2 डिजिट बच रही है, जो कि क्या है, 5 और 5, इसमें 37 का डिवाइड करोगे तो यहां पर रिमाइंडर क्या, 37 से कम 37, और कितना बच रहा है रिमाइंडर, 18, तो इसका आंसर आ गया 18। अरे क्लियर हो रहा है, अकेले पढ़ा रहा हूं बेटा, बहुत एनर्जी लगती है अकेले पढ़ाने में, ठीक है। जब लाइव पढ़ा रहा होता तो मजा भी आता कमेंट देखने में, ठीक है। अभी लाइव नहीं पढ़ा सकता, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि हम आपके पास लाइव स्टूडियो निकाल के दें, पूरा सपोर्ट करना ताकि आगे जाके हम लाइव स्टूडियो भी आपको दें, ठीक है। अब सुनो बच्चों, आगे बढ़े, अगर वही वाला सवाल है बेटा, 3 अंकों की संख्या 2 बार आ जाए तो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ओनली, लिखा है ओनली 7, केवल 7, भाई केवल 7 से नहीं होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, और यहां ओनली नहीं लिखा हुआ तो 1001 से पक्का होगा। ओनली का मतलब ये हो गया सिर्फ 7 से होगा और किसी से होगा ही नहीं भाई, ब्रह्मांड में किसी से नहीं होना, तो ऐसे तो बिल्कुल गलत क्या कहना, वो 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, 1001 से भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला बहुत बढ़िया सवाल, देखो मैंने आपको सिखाया 3 अंकों की संख्या 2 बार आती है तो 7 11 13 से पूरी तरह डिविजिबल होता है, तो 479 है, तो एग्जैक्ट अगली संख्या जो होगी, जो यहाँ पर डिविजिबल होगी 7 11 13 से, वो 479 ही होगी। तो अब मुझे बताना x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 4, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 9। अब मुझे बताना y की वैल्यू कितनी थी, 7, अगर ये पूछा है y प्लस जेड अपॉन एक्स, ठीक है, तो मुझे देना y की वैल्यू 7, उसके बाद मुझे देना z की वैल्यू 9 अपॉन में x की वैल्यू यहां पर कितनी, 4, ठीक है। 9 और 7 कितना होगा, 16, में 4 का डिवाइड करोगे क्या आएगा आंसर, 4 आएगा, ये खत्म आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बेटा देखो, है ना 6 डिजिट नंबर है बेटा, ये है ना 6 लिखा हुआ है ना। आप मुझे बताना बेटा, सबसे पहले तो यहां पर 6 अंकों की संख्या, मतलब 3 अंकों की संख्या 2 बार आती है तो 6 डिजिट ही होती है टोटल मिला के, ठीक है। 7 11 13 से विभाजित है, ठीक है। तो आप मुझे बताना 3 अंकों का जोड़ा 2 बार बनाया, यहां पर बच्चों दोनों सेम होना चाहिए तभी वो 7 11 13 से डिविजिबल होगा सबसे। तो मुझे बताना पहली संख्या 5 है तो इसकी भी पहली संख्या 5 होगी, इसकी आखिरी संख्या 2 है तो इसकी भी आखिरी संख्या 2 होगी, बीच की संख्या 6 है तो यहाँ पर ये भी 6 होगा, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 2। अब वैल्यू पुट कर दो, ये बेटा x माइनस है, ठीक है, x माइनस वाई है, तो x की वैल्यू 6 माइनस वाई 5 और प्लस 3 इंटू जेड कितना 2, तो यहाँ पर 6 में से 5 गया 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7। क्लियर है बेटा, पसीने आने लग गए। हाँ जी, आगे बढ़ते, अगला बेटा देखो, ये क्या ए बी ए बी ए बी ए, आपको वो वाला रूल नहीं लग रहा 1 0 1 0 1, सीधा देखो ना, क्लियर सी बात है, जहां ए है वहां 1 और जहां बी है वो 0, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। आप सुनना सबसे पहले, और इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई, ये इनटू में इसके साथ है, इसको जब उधर ले जाओगे तो 38 से डिवाइड करोगे, 38 से जब डिवाइड करोगे 38 बन जा 38, फिर 0 आया 38 बन जा 38, फिर 0 आया फिर 38 बन जा 38। तो मुझे कहना ए की वैल्यू 1 आ रही है और बी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, वैल्यू पुट करो,
2 1 जा 2 और यहां तो बी तो 0 बन गया, तो इसका आंसर 2 आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो ये वाला वही है, सेम कर लोगे, बस ये ध्यान रखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। ये भी बेटा स्क्वायर में कर लोगे आप। देखो बेटा ऐसे है, देखो 7136 का डिवाइड करो, ये देखो ए की वैल्यू 1 0 0 0 1, खत्म, ठीक है। आप डिवाइड कर लो, आप 7136 1 जा 7136 और फिर 0 0 0 1 आएगा, भाई थक गया, ठीक है। अब सुनना, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला एबीसी इंटू 1001, अरे एबीसी इंटू 1001 बेटा, ये इसको जीरो इनको गुणा करोगे ना तो ये आएगा एबीसी इंटू एबीसी और एबीसी, खत्म, इंटू क्यों करना है, ठीक है। वही है बेटा, 3 अंकों की संख्या को 1001 से गुणा करोगे तो 3 अंकों की संख्या 2 बार आ जाएगी, खत्म। अरे क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते, एक ही अंक 6 बार आता है, इज नॉट डिविजिबल बाय पूछा है। तो देखो आप खुद बताना बच्चों, 7 से है, 7 से होता है, 11 से होता है, ठीक है, और होता किससे नहीं है, 37 से नहीं होता, खत्म, बताया था बेटा। सॉरी, इज नॉट डिविजिबल बाय बोला है ना बेटा, 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 37 से भी होगा, तो सिर्फ इससे नहीं होगा। 3 अंकों की संख्या 2 बार आती है, 2 बार आती है, या फिर एक ही अंक 6 बार आता है, तो 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी है, और 13 से भी, और 37 से भी है। पर अगर एक ही अंक 3 बार आता है तो सिर्फ वो 37 से डिविजिबल होता है। ओके बेटा, यह है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो कर लोगे बेटा मैक्सिमम इंटीजर, ठीक है। उसके बाद ये कर लोगे आप 80 से डिवाइड हो रहा है, हाँ ये वाला बता दो बेटा, 80 से डिवाइड हो रहा है, तो आप मुझे बताना 80 से डिवाइड हो रहा है तो पक्का है लास्ट की वैल्यू 0 आएगी। मैं लिख लेता हूं इसे, 728PQ, ठीक है। 80 से डिवाइड हो रहा है ये, तो मुझे बताना 16 और 5 इसके टुकड़े होंगे, ऐसे बोल सकते हो। तो ये तो लास्ट में 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, पर 5 कभी 16 में नहीं होता, तो ये तो 0 ही रहेगा, पक्का है, ठीक है। अब ये 0 रहेगा, तो उसने बोला P इंटू क्यू क्या होगा। अब बेटा जब 0 आ गया तो भाई अगला P निकालना क्यों है, P इंटू 0, तो यहां पर 0 ही आएगा आंसर, खत्म। अरे ओके, अगला कर लोगे, हो जाएगा, ये भी आसान सवाल है, बस नए सवाल है 2023 तक के, और अब हम जो है नए सवालों की तरफ जाएंगे। अब सुनना बेटा, आज की वीडियो आपकी यहीं खत्म होती है, पर आप उससे पहले एक बात सुन के जाना, कहीं जाना मत, सुन लो बेटा। अगली वीडियो जो है मैं आपके लिए लेके आऊंगा 2024 के क्वेश्चन जो बिल्कुल नए होंगे इसी चैप्टर के, और एक हार्ड सवाल आपको कराऊंगा, थोड़ा एडवांस सवाल आपको कराऊंगा, जिससे आपका लेवल सीजीएल सीडीएस के लिए भी लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपको अगली क्लास में। बिल्कुल अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं एक ही बार बोलूंगा, हर वीडियो में नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे भीख मांगना पसंद नहीं है। सीधी सी बात है, आपको अच्छा लगेगा तो आप यहां पर आगे शेयर करोगे, नहीं लगेगा तो नहीं करोगे, ठीक है। और दूसरों को भी फायदा हो उसके लिए बेटा आपको जरूर बोलना चाहिए, बताना चाहिए। आपके साथ वाले जब आप बढ़ते हो, जब आप दूसरों की सोचते हो, तब बेटा आप आगे बढ़ते हो। ऐसे मत सोचना कि अपने आप के लिए जिंदगी भर सोचते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ने वाले, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपको अगली क्लास में, बाय।